फर्दर ध्यान दीजिएगा। अब जिस रिएक्शन में भी, सुन ले, जिस रिएक्शन में भी रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, ऐसे रिएक्शनों को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। सो मीन ये जो रिएक्शन है ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज, बहुत अच्छे अंदाज के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एफएससी की केमिस्ट्री को। हम बीएससी की, बीएस की भी शुरू करने वाले हैं लेक्चरशिप के लिए अपने ऑनलाइन क्लासेस, ताकि बच्चे जो हैं वो वक्त के साथ तैयार होते रहें। अक्सर स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे होते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बीएस की केमिस्ट्री भी ऑनलाइन ही स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए यूट्यूब पे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर आज हम अपने फर्स्ट ईयर का डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 7 बड़ा बेहतरीन हमारा एक चैप्टर है और बहुत अच्छे सीक्वेंस के साथ हम चलाएंगे, जरा हमारे साथ रहिएगा। तो चले जी शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज केमिकल एंड सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम। केमिकल स्टैंड फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल स्टैंड फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम स्टैंड फॉर balancing of force, balancing of processes. Chemical equilibrium mean in this chapter we will talk about the balancing in a chemical reaction. एक chemical reaction के दौरान जो balancing होती है किस तरह से होती है हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मीन हम इस चैप्टर को पहले शुरू करने से पहले आज हम जरा इन दो अल्फाज को फोकस करेंगे। वन इज केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज बैलेंसिंग ऑफ फोर्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसको? केमिकल रिएक्शन को। आप लोग डिस्कस कर चुके हो केमिकल रिएक्शन क्या है। अ केमिकल प्रोसेस in which old bonds are broken, in which old bonds are broken and new bonds are formed, and new bonds are formed. Such chemical process is called केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है भैया? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमियाई अमल है कि जिसमें पुराने बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं। इसकी बात हम पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तीसरे चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर फिर डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक केमियाई अमल है, याद रखा। इट्स अ केमिकल प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जिसमें पुराने बॉन्ड तोड़ दिए जाएं, टूट जाएं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और नए बॉन्ड बना दिए जाएं या बन जाएं। सच केमिकल रिएक्शन, सच केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसे केमियाई अमल को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे केमियाई अमल को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन जो अमल है उसमें हम क्या करते हैं? पुराने बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं
सपोज करिए ए मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास बी मॉलिक्यूल है, इनके रिएक्टेंट के बॉन्ड को बोलते हैं ओल्ड बॉन्ड्स, और जब ये ओल्ड बॉन्ड टूटती है तो ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और ए और बी के बीच नया बॉन्ड बन रहा है। ए और बी के बीच क्या बन रही है? नई बॉन्ड बन रही है। ए टू बी नई बॉन्ड बन गई। बी बी और ए बॉन्ड टूट गई और ए बी नई बॉन्ड बन गई। इसी तरह दूसरा ए बी मिल जाएगा किसके साथ? दूसरे बी के साथ, एंड दे विल फॉर्म व्हाट? अनदर ए बी मॉलिक्यूल, और ये क्या बना लेंगे? एक और ए बी मॉलिक्यूल बना देंगे। सही है। ऐसे केमियाई अमल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे केमियाई अमल को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। अच्छा, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए, ऐसे अमल को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती है। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, और दूसरे हमारे पास इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास कितने तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? दो तरह के हमारे पास केमिकल रिएक्शन आ रहे हैं। वन इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। जब ये डिस्कस कर लेंगे तो देन हम चले जाएंगे किसकी तरफ? बैलेंसिंग की तरफ। एंड देन हम ये दोनों अल्फाज जब पढ़ लेंगे तो देन हम चले जाएंगे अपनी चैप्टर के ऊपर, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। इस वक्त हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम डायरेक्ट शुरू नहीं किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, बल्कि आज हम केमिकल रिएक्शन को और इक्विलिब्रियम को अलग अलग पढ़ रहे हैं। देन समझने के बाद हम इन्हें कंबाइन करेंगे। यहां तक बातें क्लियर हैं? चले जी आगे चलते हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या भैया? आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या है? नाम से जाहिर है, रिवर्सिबल। जरा गौर फरमाइएगा, रिवर्सिबल। तो आते हैं जरा रिवर्सिबल को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, नाम से जाहिर है रिवर्सिबल। जरा नाम को गौर कीजिए, रिवर्सिबल मतलब जो फॉरवर्ड भी जा सकता हो और बाउंस बैक भी कर सकता हो, वापस भी आ सकता हो। वापस होने वाले को, दो अतराफ में चलने वाले को, जो फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी आए, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो राइट डाउन व्हाट इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, लिख लें। अ केमिकल रिएक्शन वो केमियाई रिएक्शन which proceeds, जो चलती हो, which proceeds in two directions, which proceeds in what? Two direction। कौन कौन सी? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अतराफ में चले, फॉरवर्ड में भी चले और बैकवर्ड में भी आए, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते छोटे? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, पहली बात, इट इज बाई डायरेक्शनल।
पहली बात ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। जरा जोर से बोलो, क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल को आप लोग उर्दू में बोलते हो दो तरफा। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाए, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में हमेशा क्या बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनना शुरू कर जाए इसे बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा, अगला पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस से मुराद नॉन नेचुरल होती है। याद रखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, नॉन नेचुरल होती है। मतलब ये कुदरती रिएक्शन नहीं होते, ये खामखा आपको चलाने पड़ेंगे बजरियाए हाई एक्टिवेशन एनर्जी या बजरियाए हीट। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन होते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस होने की वजह से काफी स्लो होते हैं। मतलब ये रिएक्शन एनर्जी के जोर से चलते हैं फिर भी स्लो चलते हैं, तो हम बोलेंगे सच रिएक्शन आर व्हाट, स्लो रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं, क्योंकि ये होते ही नहीं है। अगर हो भी रहे हैं तो किसकी जोर से हो रहे हैं, एनर्जी की जोर से हो रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की जोर से हो रहे हैं। इसलिए क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के मुकाबले में ये क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं। आगे चलाऊं, नेक्स्ट अगला पॉइंट, सच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको चलाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दरकार होती है, ये एनर्जी की जोर से चलते हैं। ऐसे रिएक्शनों को हम बोलते हैं क्या, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक से क्या मुराद है, एंडोथर्मिक से मुराद, एंडो से मुराद है अंदर जाना, थर्मिक से मुराद है हरारत का अंदर जाना। एंडो मीन अंदर जाना, थर्मिक मीन हरारत का, हीट का अंदर जाना। और जिस रिएक्शन में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, सच रिएक्शन आर कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट मजीद पॉइंट्स पढ़ते हैं। मजीद पॉइंट मैं इस साइड पे लिखना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। ये बात इरिवर्सिबल रिएक्शन की चल रही है, ओके है। तो चले जी अगला पॉइंट, नेक्स्ट, इस तरह के रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक से बड़ा जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम बोलेंगे सच रिएक्शन है व्हाट, हायर एक्टिवेशन एनर्जी। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है बमुकाबला किसके, डेल्टा एच के। डेल्टा एच जानते हो, डेल्टा एच बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं छोटे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं डेल्टा एच। तो इनकी डेल्टा एच कम, मतलब निकलने वाली एनर्जी कम। मैं डेल्टा एच को आज के लिए मैं बोल रहा हूं निकलने वाली एनर्जी। थर्मोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि डेल्टा एच क्या है, सही है। तो डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच को आज हम बोल रहे हैं निकलने वाली एनर्जी, ओके है। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम बोलते हैं एब्जॉर्ब होने वाली या अंदर जाने वाली, ओके है। चलो जी, मतलब इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, जबकि इनका डेल्टा एच क्या होता है, कम होता है। अगली बात, नेक्स्ट, ऐसे रिएक्शन जो होते हैं, बच्चे कुछ यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी में कंफ्यूज है। एक्टिवेशन एनर्जी हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे।
एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद है देने वाली एनर्जी, रिएक्शन को स्टार्ट करने वाली एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और निकलने वाली एनर्जी कम है, तो इससे मुराद है एज अ होल नेट जो रिजल्ट निकलेगा वो एंडोथर्मिक निकलेगा, सही है। इसलिए ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, सच रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रिएक्टेंट जा रही है, प्रोडक्ट बना रही, प्रोडक्ट वापस आ रही, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जा रही, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ रही, वापस रिएक्टेंट। ये इसी वक्त में ये काम हो रहा होता है। रिएक्टेंट जाके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जाके रिएक्टेंट बना रही होती है और ये रिएक्शन मुसलसल मतवातर चल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये कभी मुकम्मल नहीं होगा। इसमें आपको कभी भी मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलती, कभी भी ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं हो सकता। तो जब इसमें मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनती, इसलिए हम इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। सच रिएक्शंस आर व्हाट? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। याद रखिए, ऐसे रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बोलते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक तो जानते हो, हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके थे कि ऐसा रिएक्शन जो आपको मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ना दे उसे बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, और जो मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे वो स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्री से मुराद मिकदार, मुकम्मल मिकदार ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री हमें कहां पर ज्यादा मिलती है? इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में हमें मुकम्मल मिकदार ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसलिए हम इसे बोलते हैं व्हाट? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, बिकॉज इट गिव्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, because it gives less amount of product, क्योंकि ये हमें प्रोडक्ट की कम मिकदार देती है, क्योंकि ये हमें प्रोडक्ट की कम मिकदार देती है। हम इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, क्योंकि इसमें मिकदार हमेशा प्रोडक्ट का कम बनता है। अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट उठाए हुए थे अब तो आपको कभी भी 100 ग्राम प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको कभी भी मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिल सकती। ये याद रखिएगा, क्योंकि रिएक्टेंट जा रहे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आ रही रिएक्टेंट में, तो ये रिएक्शन क़यामत तक चलती है। और याद रखिए, ऐसे रिएक्शन हमारे स्टोइचियोमेट्री के लिए, हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए ऐसे रिएक्शन हमें हरगिज अच्छे नहीं होते। दीज रिएक्शन आर नॉट द गुड रिएक्शंस। याद रखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे केमिस्ट्री के लिए कभी भी अच्छे रिएक्शन साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि ये हमें मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे सकती। मतलब स्टोइचियोमेट्री के लिहाज से, सब सुने, स्टोइचियोमेट्री के लिहाज से ये अच्छे रिएक्शन नहीं कहलाए जाते, ये बैड रिएक्शन कहलाए जाते हैं। क्योंकि स्टोइचियोमेट्री ने बोला था, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो जब मैंने पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ था कि स्टोइचियोमेट्री की दूसरी या तीसरी कंडीशन यही थी कि रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल। रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल। अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो आपको कभी भी मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे सकता, मतलब वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सही है। तो याद रखिए, रिवर्सिबल वर्ड बोलने में बहुत फ्रेंडली लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मगर ये हमारे लिए अच्छा वर्ड नहीं है, ये इंतहाई बेकार वर्ड है, और इससे हमारा केमिकल रिएक्शन की जो प्रोडक्ट की प्रोडक्टिबिलिटी है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, वो हमेशा खराब हो जाती है। समझ रहे हो? अच्छा, आगे चलते हैं मजीद। अब सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है छोटे भैया कि ऐसे रिएक्शन होते कब हैं? कब एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, कब एक रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है? ये सुन लें, कब एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और कब एक रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। ये चीजें जो हैं, ये चीजें अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब इसको काइंडली सब गौर कीजिए इस पॉइंट को, इंतहाई अहम पॉइंट है। प्लीज आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंतहाई अहम पॉइंट है अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं। रिएक्शन क्यों रिवर्सिबल होता है? रिएक्शन रिवर्सिबल बनता क्यों है? उसकी पहली वजह है कि रिएक्टेंट आर स्टेबल, क्योंकि इनके रिएक्शन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल से मुराद लो एनर्जी, स्टेबल से मुराद लो एनर्जी, मतलब इनकी एनर्जी लो होती है तो ये स्टेबल होते हैं। याद रखिए, जिस रिएक्शन का रिएक्टेंट स्टेबल और प्रोडक्ट क्या हो? अनस्टेबल, तो याद रखिए रिएक्टेंट पहले तो प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी।
अब जब प्रोडक्ट बना, जो ही उसे मौका मिलेगा वापस, ये फौरन आएगा, क्या बनाएगा? रिएक्टेंट। रिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ? फिर एनर्जी दे रहे हैं, ये देखिए, फिर आ रही है, फिर एनर्जी दे रहे हैं, फिर आ रही है, फिर एनर्जी दे रहे हैं, फिर आ रही है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड में चलाओ और वो बैकवर्ड में खुद आए, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। तो रिएक्शन रिवर्सिबल कब होता है? जब उसका रिएक्टेंट स्टेबल हो और प्रोडक्ट क्या हो? अनस्टेबल हो। तो मीन फॉर सच रिएक्शन रिएक्टेंट आर स्टेबल। जिस रिएक्शन का रिएक्टेंट स्टेबल हो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। प्रोडक्ट इज व्हाट? प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन हाई एनर्जी। अनस्टेबल मीन व्हाट? हाई एनर्जी। क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, और ये इस हाई एनर्जी की वजह से, रिएक्टेंट तो स्टेबल है, जो यहाँ अपनी एनर्जी की मदद से जोर से ले आए प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस आ रही रिएक्टेंट में, तो क्या ये रिवर्सिबल है या नहीं है? क्या ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जा रही है? जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जाती है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं भैया? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ओके हम, अच्छा फर्दर चलते हैं, फर्दर पॉइंट्स की तरफ। आप लोग जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ये है, ऐसे रिएक्शनों को जो फॉरवर्ड स्टेप है वो हमारे पास क्या होती है? रिवर नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड नहीं हो रहा, फॉरवर्ड को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार है, तो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। याद रखिए, ऐसे रिएक्शनों का जो फॉरवर्ड स्टेप है, सब सुनिए, बड़ा अहम पॉइंट है, आप लोगों के लिए जरूरी है। फॉरवर्ड स्टेप इज नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड स्टेप इज व्हाट? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस से मुराद फॉरवर्ड स्टेप इज एंडोथर्मिक। मतलब फॉरवर्ड स्टेप को चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो फॉरवर्ड हो जाएगा। मगर बैकवर्ड खुद ब खुद हो रहा है। बैकवर्ड क्या हो रहा है? खुद ब खुद हो रहा है। इससे मुराद है बैकवर्ड स्टेप इज व्हाट? बैकवर्ड स्टेप इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस। बैकवर्ड स्टेप इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस। ऐसे रिएक्शनों की बैकवर्ड स्टेप क्या होती है? खुद ब खुद आती है, फॉरवर्ड में चलाना पड़ता है। बैकवर्ड खुद ब खुद आती है, फॉरवर्ड में चलाना पड़ता है। बैकवर्ड खुद ब खुद आती है, फॉरवर्ड में चलाना पड़ता है। तो मीन्स दैट, कहने से मुराद ये है कि ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में आप चला रहे हो, बैकवर्ड में वो खुद आ रही है। इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, आखिर में आते हैं, पढ़ते हैं भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या आ रही है? हियर इज व्हाट? हियर इज वाई एक्सिस, हियर इज व्हाट? वाई एक्सिस, एंड हियर इज एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम क्या लिखते हैं? केमिकल स्पीशीज, और वाई एक्सिस में हम लोग लिख रहे होते हैं एनर्जी। और ये एनर्जी ऊपर को जाते हुए क्या हो रही है? बढ़ रही है। एनर्जी ऊपर को जाते हुए क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, मतलब जो केमिकल स्पीशीज ऊपर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, जो नीचे होगा उसकी एनर्जी कम। तो हमारे पास कौन आ रही है? यहां से हमारे पास आ रही रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, इसे बोलते हैं आर, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने रिएक्टेंट को एनर्जी देनी है हमेशा। उस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम इस रिएक्टेंट को दे रहे हैं। तो ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ा रही है, बढ़ाते 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 इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देती है, और फिर जाके हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? प्रोडक्ट में। किस चीज में छोटे? प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे पास क्या बन गई? प्रोडक्ट बन गई। और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? वो अनस्टेबल स्पीशी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बने, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दैट अनस्टेबल स्पीशी इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो बहुत लो लाइफ टाइम रखती है, बहुत ही छोटी लाइफ टाइम रखती है। ओके, अच्छा, ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन स्टेट क्या है।
बहरहाल आप लोग चेक करें, यहां पर ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट नीचे है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है ऊपर है। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी आ रही है, यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी आ रही है, इसको हम बोलते हैं ई आर रिएक्टेंट की एनर्जी, और इसे हम बोलते हैं क्या, ई पी प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी। कुछ लोग इसे एच पी बोलते हैं और एच आर बोलते हैं, या कुछ लोग इसे ई पी बोलते हैं या ई आर बोलते हैं। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एच 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 एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके है। अच्छा, ये देखिए रिएक्टेंट नीचे है, जो नीचे होगा मैंने कहा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इससे मुराद इसकी एनर्जी क्या है, लो है। इसकी एनर्जी क्या है, लो है। जिसकी एनर्जी क्या हो, लो एनर्जी हो, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जिनकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जिनकी एनर्जी हमारे पास ज्यादा होती है, उन्हें हम बोलते हैं हाई एनर्जी। और जिनकी एनर्जी हाई होती है वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। जरा जोर से बोलो, क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके है। मजीद सुन ले, फर्दर फर्दर ध्यान दीजिएगा। अब जिस रिएक्शन में भी, सुन ले, जिस रिएक्शन में भी रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, ऐसे रिएक्शनों को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। सो मीन ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ये याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास ई आर कम होती है बमुकाबला किसके, ई पी के। ये याद रखना, ये आप लोगों से पूछा जाता है एंट्री टेस्ट में कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होती है, इन रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है या प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट अनस्टेबल होते हैं, तभी तो वो वापस रिएक्टेंट में आते हैं और रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देते हैं। अगली बात, अब इसको चलाने के लिए हमें क्या दरकार है, एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़ लेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को दरकार हो ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो दरकार हो रिएक्टेंट को किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में। रिएक्टेंट को किस चीज में, ट्रांजिशन स्टेट में। रिएक्टेंट को किस चीज में, ट्रांजिशन स्टेट में। सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। और डेल्टा एच देखिए, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच किसे बोलते हैं, जरा मैं डेल्टा एच सिखाता हूं। व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच से मुराद है रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो फर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं छोटे, डेल्टा एच। तो देखिए डेल्टा एच कम है, मतलब निकलने वाली एनर्जी कम है, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी देने वाली एनर्जी ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सच रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन व्हाट, डेल्टा एच। आ रही कि नहीं आ रही, आप चेक करें, आप लोग स्क्रीन को देखें। ये जो डेल्टा एच है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान की एनर्जी के फर्क को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच आप लोग लिखते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, ई पी माइनस ई आर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को एक दूसरे से माइनस करने से हमें क्या मिलता है, डेल्टा एच मिलता है, इसे बोलो डेल्टा एच। तो डेल्टा एच हमारी इतनी है, जरा गौर कीजिए, डेल्टा एच हमारी इतनी है और एक्टिवेशन एनर्जी हमारी इतनी है, तो कौन ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी। और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो और डेल्टा एच कम हो, निकलने वाली एनर्जी कम हो, सच रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। तो क्या ये एंडोथर्मिक था कि नहीं था, यस, ऐसे रिएक्शन हमारे पास क्या थे, एंडोथर्मिक थे, है कि नहीं है। और जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं वो स्लो होते हैं, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं वो क्या होते हैं भैया, वो स्लो होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट the initial, the first lecture of chemical equilibrium, in which we have studied about what, the reversible reaction। मतलब हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा और रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो बी पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम जाएंगे इंशाल्लाह किसकी तरफ, देन हम इंशाल्लाह जाएंगे अबाउट दी बैलेंसिंग, फिर हम बैलेंसिंग में इंशाल्लाह जम करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लासेस में जगह नहीं हो रही, ये सब आप लोगों की प्यार, आप लोगों का मोहब्बत है। लव यू ऑल, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।